हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रीन सिंथेसिस ऑफ फुरफुरल। इसके बारे में कैसे इसको हम लोग ग्रीन सिंथेसिस के मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे तो इसको कन्वेंशनल मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं, पर ग्रीन सिंथेसिस से कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसको हम रिएक्शन समझा देते हैं, आप लोग वर्ड में भी लिख सकते हैं, आसान है। अब ये ग्रीन सिंथेसिस मेथड जो कि फुरफुरल बनाने का है, उसमें हम लोग जो स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे उसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोसिक बायोमास या तो फिर डी जाइलोज। इसका नाम है डी जाइलोज, पर इसको सेल्यूलोसिक बायोमास भी कहते हैं। अब उसी को हम दर्शा देते हैं CHO, और यहाँ पे इस तरह से खींच दीजिए, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे OH, तो इस बार यहाँ पे H और यहाँ लास्ट में CH2OH। कुछ कुछ आप लोग को लगेगा ग्लूकोज है, ठीक है, पर ये ग्लूकोज नहीं है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ये हो गया आप लोग का डी जाइलोज, डी जाइलोज। इसको ग्लूकोज मत बोल दीजिएगा। अब हम लोग आगे रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा उसको समझिए। यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। CHO है, ऊपर में हम लगा देते हैं ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा उसको समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में H+ आयन यानी हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा। ये शिफ्ट होगा यहाँ से H से। ये जो आप लोग का है एल्डिहाइड ग्रुप, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल ग्रुप में। बस उसी को लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे C के साथ H, और ये O था ना, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज H+ के रूप में ये आया, इसके साथ लग गया, ठीक हो गया जी। ये हो गया हम लोग का एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। अब इसके साथ जो लगा हुआ है उसको हम लोग लगा देते हैं राइट। यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकल करके गया है, ठीक है। तो ये कार्बन और इस कार्बन, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट गया है ना, तो कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए H, फिर ये OH, फिर यहाँ पे OH और ये H, और ये हो गया CH2OH। यहाँ पे देखिए राइट लेफ्ट राइट, ये हो गया हम लोग का डी जाइलोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब देखिए ये हम लोग को कंपाउंड मिला। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा उसको समझिए। नेक्स्ट स्टेप में H2O बाहर जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए कैसे, कहाँ से कैसे बाहर जाएगा उसको समझते हैं। यहाँ से OH और ये वाला हाइड्रोजन, ये फिर से बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हम उसी को दर्शा देते हैं C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ लगा हुआ है H, ठीक हो गया। इसके बाद क्या होगा, बस हम नीचे जैसा था उस तरह से दर्शा देते हैं। यहाँ पे ये OH, उसको OH लिख देते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन OH तो भाग गया, ठीक है, और यहाँ पे OH और इसके साथ हाइड्रोजन CH2OH, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और इस बार इस कार्बन इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से OH भागा है और यहाँ का डबल बॉन्ड टूटा है, ठीक हो गया। ये कंपाउंड हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे -H2O यानी वाटर फिर से बाहर जाएगा, डिहाइड्रेशन। अब वाटर कहाँ कहाँ से निकल रहा है बस उसको समझ लीजिए, ठीक है। अब पहले हम इसको इस तरह से लिख देते हैं CHO, कोई दिक्कत नहीं, इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ का H और यहाँ का OH ये बाहर चला जाएगा, और ये जो कार्बन है ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसके बाद देखिए OH बाहर गया है ना, तो इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाएगा इस बार डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ बच गया है ये वाला हाइड्रोजन, और इसके साथ CH2OH, ठीक है। सिर्फ वाटर बाहर करते जाना है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। और ये हम लोग को कंपाउंड इस तरह से मिलते जाएगा। पहले तो एल्डिहाइड हम लोग को अल्कोहल में बना, इसके बाद ही डिहाइड्रेशन हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब इसके बाद फिर से हम लोग को करना है डिहाइड्रेशन, ठीक है, -H2O बस। अब देखिए वाटर हम लोग को बाहर करना है इस कंपाउंड से। अब इस कंपाउंड में वाटर कहाँ से बाहर होगा उसको समझ लीजिए। यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यानी ये जो कार्बन है ये OH भी लूज कर रहा है और एक हाइड्रोजन भी लूज कर रहा है, ठीक हो गया। तो यानी ये कार्बन और दो बॉन्ड बना सकता है। पहला बॉन्ड ये बनेगा ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हम उसको इस तरह से घुमा करके पकड़ के लगा के देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पहले हम लिख देते हैं ये वाला ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन को हम लगा देते हैं, ठीक है।
तो ये कार्बन को हम इस साइड में लिख देते हैं, ये हो गया ये कार्बन। कार्बन पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये हो गया ये कार्बन, ठीक है। और इस कार्बन के साथ ये कार्बन, ये हो गया यहाँ तक। अब इस ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है ये कार्बन, उसको हम यहाँ तक आए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन हो गया, और इस कार्बन के साथ लगा हुआ है ये कार्बन, ये हो गया यहाँ तक। और इन दोनों के बीच में तो पहले से बॉन्ड था, ये हो गया ये बॉन्ड, ठीक है, इन दोनों बॉन्ड। अब देखते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड का किस तरह से फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कार्बन क्या किया है, दो बॉन्ड, एक OH और एक हाइड्रोजन, दोनों को लूज किया है। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये डबल बॉन्ड है, ये शिफ्ट होकर के यहाँ आएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये सब एटम क्या हो गए, आपस में सेटिस्फाई हो गए। और ये कार्बन के साथ लगा हुआ है CHO, इसी को बोलते हैं फुरफुरल। यही था हम लोग का ग्रीन सिंथेसिस ऑफ फुरफुरल। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।